ये तस्वीर एक ऐसी महिला की है जो बेवफा भी है, एहसान फरामोश भी है, शातिर और चालाक भी है, लालची भी है, मौका परस्त के साथ साथ सच्चे रिश्तों को कलंकित करने वाली एक पत्नी भी है। कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं, लेकिन इस तस्वीर में नजर आ रही इस महिला ने खुद को तब तक छुपा कर रखा जब तक उसे कामयाबी नहीं मिल गई। यहाँ तक कि उसका वफादार और जीवन साथी भी उसकी मक्कारी को पहचानने से चूक गया। जी हाँ, इस महिला का नाम ज्योति मौर्य है और ये बीते कुछ दिनों से टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर हर किसी के मोबाइल में गर्दिश कर रही है। लोग इस पर इतनी लानत भेज रहे हैं जितना शायद ही किसी महिला पर भेजी गई हो, और हो भी क्यों ना, काम जो ऐसा है। दरअसल मैडम ज्योति मौर्य कोई आम महिला नहीं है, बल्कि ये ब्यूरोक्रेट हैं। आसान भाषा में कहें तो ये सरकारी अधिकारी हैं, वो भी मोटी तनख्वाह वाली। इनका कारनामा यह है कि इन्होंने बेवफाई की सारी हदें पार कर दी हैं, क्योंकि आज जो मोटी तनख्वाह इन्हें मिल रही है वो इनकी मेहनत तो ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इन्हें पढ़ाया लिखाया, आज वही रो रहा है, धक्के खा रहा है। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उनका पहला प्यार और आगे चलकर हो जाने वाला पति आलोक मौर्य है। बात आज से करीब 14 साल पहले 2009 की है, जब तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज के झलवा इलाके का रहने वाला नौजवान जो पढ़ लिख कर अधिकारी बनना चाहता था, लेकिन उसका ये सपना पूरा ना हो सका और आखिरकार 2009 में अधिकारी की जगह पंचायती राज विभाग में एक सफाई कर्मी के तौर पर उसको नौकरी मिल जाती है। नौकरी सरकारी थी, इसलिए उसके बाद आलोक के लिए लड़की देखने की शुरुआत हो जाती है और बात आकर रुकती है बनारस के चिरई गांव की रहने वाली ज्योति मौर्य पर। आखिरकार 2010 में दोनों की धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद आलोक की पत्नी ज्योति कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, अधिकारी बनना चाहती हूँ। ये सुनकर आलोक खुश हो जाता है। उसे लगता है कि चलो अच्छा हुआ, जो सपना उसने देखा था वो सपना उसकी पत्नी के जरिए पूरा हो सकता है। 2011 में आलोक ज्योति को लेकर इलाहाबाद आता है और पीसीएस की कोचिंग में दाखिला दिला देता है। आलोक की सरकारी नौकरी थी, पैसा आ ही रहा था, उधर ज्योति भी मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। आखिरकार 2015 में ज्योति मौर्य पीसीएस का एग्जाम देती है और किस्मत से उसका अधिकारी बनने का सपना हकीकत में बदल जाता है। 2016 में नतीजा आता है और ज्योति मौर्य को 16वीं रैंक मिलती है और उसे एसडीएम का पद मिलता है। इस बीच 2016 में ही ज्योति मौर्य 2 जुड़वां बच्चियों को जन्म भी देती है। बस फिर क्या था, आलोक और ज्योति की खुशी दोगुनी हो जाती है। यही कारण था कि दोनों ने अपनी बच्चियों का नाम हंसी और खुशी रख दिया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी 2020 में उनकी ज़िंदगी में एक तूफान आता है। मामला कुछ यूँ था कि ज्योति मौर्य सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति से दोस्ती की शुरुआत करती है जो कमोबेश उसके ओहदे के बराबर था। उसका नाम मनीष दुबे था। वो पुलिस विभाग में एक अधिकारी था। दोनों में बातचीत की शुरुआत होती है और बातचीत प्यार मोहब्बत और मिलने मिलाने तक पहुंच जाती है। ज्योति और मनीष के बीच घंटों घंटों बातें होने लगी। व्हाट्सएप पर चैट्स होने लगे। प्यार मोहब्बत से आगे बढ़कर अश्लील चैट्स का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच आलोक को कुछ शक हुआ तो उसे ये कहकर ज्योति ने चुप करा दिया कि वो प्रोफेशनल लाइफ में है और हर तरह के लोगों से बात करना पड़ता है। लेकिन 2022 में एक बार कुछ यूं हुआ कि ज्योति घर के मोबाइल में फेसबुक लॉगिन करके भूल गई थी और जब आलोक ने उसे देखा तो उसका माथा ठनक गया, क्योंकि ज्योति और मनीष दुबे के बीच अश्लील चैट्स थे। बस यहीं से आलोक ज्योति की जासूसी करने लगा और आखिरकार उसने 22 फरवरी सन 2022 को ज्योति मौर्य के सरकारी आवास पर दोनों को आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया। बस फिर क्या था, वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। आलोक और ज्योति के बीच में लड़ाई की शुरुआत हो गई। लड़ाई का स्तर इतना नीचे गिर गया जिसे सुनकर किसी को भी शर्म आने लगे। इस बीच आलोक ने ज्योति और मनीष दुबे के बीच होने वाले व्हाट्सएप चैट्स को सार्वजनिक कर दिया, जिसमें न केवल ज्योति की बेवफाई की पूरी दास्तान थी बल्कि आलोक मौर्य को ठिकाने लगाने की भी बात लिखी हुई थी। यही नहीं बल्कि आलोक ने ज्योति की डायरी से कुछ पन्ने भी लीक कर दिए, जिसमें आलोक के बताने के मुताबिक ज्योति द्वारा अलग अलग लोगों से अवैध पैसे वसूली का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। इतना होता देख ज्योति मौर्य ने भी आलोक को निशाने पर ले लिया और आलोक पर उसका मोबाइल हैक करने का आरोप लगा दिया। साथ ही आलोक पर यह भी इल्ज़ाम लगा दिया कि आलोक ने दहेज के नाम पर उससे 50 लाख रुपए और एक आवास का डिमांड किया है। इस तरह दोनों ओर से आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया। फिलहाल ज्योति मौर्य बरेली में एक चीनी मिल में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, जबकि आलोक मौर्य अब भी 4th एम्प्लॉय के तौर पर सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं और फाइलें लेकर अपनी पत्नी के मामले को हल कराने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बीच लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। किसी ने कहा कि इस महिला ने उन तमाम लड़कियों की कामयाबी का दरवाज़ा बंद कर दिया
जो शादी के बाद पढ़ लिख कर अपना करियर बनाना चाहती हैं। तो किसी ने ज्योति मौर्य की तुलना सूर्यवंशम की अदाकारा से कर डाला। कुछ ने मध्य प्रदेश की एसडीएम निशा बांगरे और ज्योति मौर्य दोनों को एक साथ शेयर करते हुए लिखा कि एक ने घर और पति के लिए नौकरी छोड़ दी, जबकि दूसरी ने नौकरी के लिए पति और घर को छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने धारा से उलट ज्योति मौर्य का न केवल समर्थन किया बल्कि मर्दों पर खूब तीखी टिप्पणी की। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि ज्योति मौर्य की कहानी के सामने आने के बाद जिस तरह लोगों की कुंठा जाहिर हुई है वो कमाल की है, जबकि ऐसे दसियों उदाहरण हैं जिनमें पुरुष सफल होने के बाद अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर लेता है या फिर कई प्रेमी प्रेमिकाओं के घर से दहेज मांगकर संबंध खत्म कर देते हैं, लेकिन उनकी कोई चर्चा नहीं करता। बहरहाल ज्योति मौर्य मामले में कौन कितना सच है कितना झूठ है ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन ज्योति मौर्य को आप किस नज़र से देखते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और नेहा सिंह ने जो कुछ कहा है उससे आप कितना सहमत हैं वो भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।